राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। जो रात दिन एक करके मेहनत करके पढ़ाई करेगा वही एक दिन सूर्य बनकर चमकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जब रिजल्ट आए 2024 बोर्ड एग्जाम का तो आपको ये ना कहना पड़े कि काश मैंने पढ़ लिया होता, तो इसके लिए आपको अपना टाइम लाना होगा, यानी कि आपको मेहनत करना होगा, तभी आपका टाइम आएगा, नहीं तो आपका टाइम नहीं आएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप लोगों को करनी है। देखिए, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बहुत सारे मंथ आपके निकल चुके हैं जिन्हें हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास जितना टाइम बचा हुआ है उसमें ही हमें अपना 100% देना है। ठीक है, तो हमारे पास कितने मंथ बचे हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, ये 3 मंथ बचे हुए हैं जिसमें हमें पूरी कंप्लीट पढ़ाई करनी है, जिससे कि हमारा टाइम आ जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अब ये 3 महीने अगर हमने इधर उधर में गंवा दिए तो फिर आपका टाइम कभी नहीं आएगा। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर खुद पर विश्वास हो तो कभी भी शुरुआत करके 90+ फोड़ा जा सकता है, यानी कि आप दिसंबर से पढ़कर शुरुआत करके 90+ फोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ कि दिसंबर से पढ़कर आसानी के साथ आप 90+ लाएंगे इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए, ये वीडियो 3 तरह के स्टूडेंट देख रहे होंगे, जो कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ सिलेबस अपना पढ़े होंगे, और कुछ इस तरह से छात्र होंगे जो पूरा पढ़ चुके होंगे, जिनका सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो आधा पढ़े हैं आधा नहीं, और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं करी है, ये वीडियो देखने के बाद शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इन सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगी, बस आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको 7 पॉइंट बताने वाले हैं। ठीक है, चाहे आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सिलेबस को पढ़ा नहीं है तो भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप शुरुआत करने वाले हो तो भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करते हो, जो 7 पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, इसको आप करते हो तो आप 100% 90+ इस बार स्कोर करोगे। ठीक है, इससे कम आपका कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको सेट योर गोल, यानी कि आपको अपना गोल सेट करना होगा कि आपको कितना परसेंटेज इस बार 2024 में पाना है। तो मैंने मान लिया कि आपको 95+ स्कोर मान लीजिए कि पाना है, क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि गोल हमेशा बड़ा रखना चाहिए। जब आप बड़ा गोल रखोगे, यानी अगर आप 95 का गोल रखोगे तो आपके 100% आएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, यानी कि जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। 3-4 पेज आपको शॉर्ट नोट बना लेना है। हर सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ कि 3-4 पेज आपको शॉर्ट नोट बना लेना है। इंपॉर्टेंट फार्मूला जितने भी हैं उनको आपको नोट कर लेना है उसी शॉर्ट नोट में। ठीक है, डेरिवेशन उसी में नोट कर लेना है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे उसमें नोट कर लेना है। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, आप पूरा आप तैयार कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन को आपने तैयार कर लिया। अब उसको क्या करना है, सप्ताह में एक बार, यानी कि हर वीक में आपको रिवीजन करना है। तो सप्ताह में एक बार संडे का दिन निश्चित कर लीजिए। ठीक है, संडे, सैटरडे, जो भी दिन आप निश्चित करिए। आपने जो पिछला पढ़ लिया है उसको सप्ताह में एक बार जरूर रिवीजन करें, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप पीछे का जो भी पढ़े हो भूलते जाओगे, जो आगे का पढ़ोगे वही आपके दिमाग में रहेगा और बाद में आप उसको भी भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको जो पीछे का आप पढ़ चुके हैं, यानी कि जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है, उसको सप्ताह में एक बार रिवीजन जरूर करें, इससे आप भूलोगे नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क आ रहे हैं, उसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आपको जो जो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि शॉर्ट नोट में आपको जो क्वेश्चन, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन वो इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको नोट कर लेना है। डेरिवेशन आपको देख लेना है, थियरम भी देख लेना है। ठीक है, और रिएक्शन देख लेना है, जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है उसको देख लें, यानी सबको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपकी मोटी मोटा 20 मार्क के आते हैं। तो देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन हर साल बदलते नहीं हैं। ठीक है, तो जिस अध्याय से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, उसे अपने लैंग्वेज में लिखकर याद करिए, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा होता है, तो इसलिए अगर आप अपने शब्दों में लिखकर उसको याद करेंगे बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे समझेंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको 3 ईयर्स के पेपर्स को उठा लेना है, उसी में से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आता है। 3 ईयर्स का पेपर उठाइए, लॉन्ग क्वेश्चन बदलते नहीं हैं, वही रहते हैं, थोड़ा का सा हेर फेर होगा तो होगा, वरना वही रहते हैं। ठीक है, तो आपको उनको तैयार कर लेना है, और 3 ईयर्स पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग करिएगा। देखिए, अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग हार्ड वर्क करो, स्मार्ट तरीका अपनाना है। स्मार्ट
तरीके से आपको बोर्ड में 90+ फोड़ना है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। सभी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। आपको यूपी बोर्ड की वेबसाइट से मॉडल पेपर मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप ये देखिए कि आपका पेपर कैसा आएगा। उसमें जो आपका मॉडल पेपर है उसमें पूरा आपका दिखा देगा कि कैसा पेपर आएगा। जैसा आपको मॉडल पेपर दिखेगा उसी तरीके से आपका पेपर आएगा, उसमें कोई भी शक संदेह नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि पेपर कैसा आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, उसी हिसाब से तैयारी करें। किस लेसन से न्यूमेरिकल आ रहे हैं, किस लेसन से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जो है मॉडल पेपर देखकर उसी हिसाब से प्लान कर लीजिए और दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपको ये देख लेना है कि कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरी पूछे जाते हैं, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। ठीक है, तो अगर आप बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार करते हो तो ये आपका कंफर्म नहीं होगा कि आप बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन तैयार करके पूरा क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को तैयार करते हो, लघु उत्तरीय क्वेश्चन को तैयार करते हो, तो आपका ये ऑटोमेटिक जो है बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय तैयार होता जाएगा। तो आप क्या करिए कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को ज़्यादा तैयार करिए। ठीक है, अब यहाँ पर स्मार्ट वर्क ये भी है कि जो ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस लेसन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे अभी से, यानी कि अब आपके पास समय नहीं है, अभी से बार बार रिवीजन करिए। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे वैसे ही वो आपको याद आ जाएगा और आप पूरा क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक विषय, जैसे मान लीजिए मैथ हार्ड है, केमिस्ट्री हार्ड है, तो आप लोगों को लगता है तो मैथ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन वहीं पर आप लोग हिंदी इंग्लिश को छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए 100 मार्क के सभी हैं, यानी कि आपका हिंदी भी 100 मार्क का है। जो 10th में बच्चे होंगे ऑप्शनली लेते हैं, यानी कि संस्कृत जो भी सब्जेक्ट लेते हैं उसका भी मार्क 100 ही है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिए कि किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़िए, किसी सब्जेक्ट को कम पढ़िए। मान लीजिए जो आपका हार्ड है, यानी कि जो वीक सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए। जैसे आपका मैथ वीक है तो उसको 2 घंटा दीजिए, लेकिन वहीं पर हिंदी इंग्लिश को आप लोग 1 घंटे ज़रूर दीजिए। ठीक है, 1 घंटे ज़रूर दीजिए। बिल्कुल भी इसमें आप वो मत करिए, सभी विषयों को टाइम दीजिए, तभी आपका सभी विषय में अच्छा नंबर स्कोर होगा, जिससे आपका रिजल्ट भी अच्छा बनेगा। देखिए ये पढ़ाई तभी संभव होगी जब आप कुछ त्याग करेंगे, यानी कि आपने बहुत दिन तक जो भी आपका मन मर्जी हुआ आपने किया, लेकिन अब आपको दिसंबर से कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ेगा अगर आपको 90+ स्कोर करना है। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ आपको खोना पड़ता है, तभी जाकर आपको इतने परसेंटेज मिलते हैं। चाहे आप किसी का भी इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, जिसने भी त्याग किया है उसको मिला है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही, अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप दिसंबर से अगर ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई अगर आप करते हो तो आप 100% 90+ स्कोर करोगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का सही यूज करना है, यानी कि आपको पढ़ाई के लिए ही यूज करना है और किसी काम के लिए नहीं करना है। ठीक है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्ती, यारी को एकदम बाय बाय बोल दीजिए। ठीक है, 3 महीने के लिए ये सब एकदम इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आपको दोस्त दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन आपका अगर रिजल्ट में कोई नंबर छप गया वो आपका दोबारा चेंज नहीं होगा। तो इसलिए 2-3 महीनों के लिए चाहे आप बोल दीजिए कि अभी हमको पढ़ाई करनी है भाई, और चाहे आप ऐसे ही थोड़ा सा हट लीजिए। ठीक है, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप इतना नंबर स्कोर कर पाओगे। ये 3 महीना आप जी जान लगा दो। अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप लोग टॉपर क्यों नहीं बन सकते हो? बिल्कुल ही बन सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से बन सकते हो। अगर आप इतना फॉलो करते हो तो 100% आप बनोगे। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कमज़ोर विषय पर ज़्यादा ध्यान दो। जो आपका कमज़ोर विषय है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, यानी कि उसको टाइम ज़्यादा दो। अपना टाइम टेबल, कम से कम टाइम टेबल तो ज़रूर सेट कर लेना। कितने, अगर आप कमेंट करोगे कि मैम टाइम टेबल बता दीजिए, तो मैं आपको एक टाइम टेबल भी बता दूंगी कि आप लोगों को 3 महीने में को किस टाइम टेबल से कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर 6 से 8 घंटे कम से कम आप लोग जरूर पढ़ें। अगर आप स्कूल कोचिंग में जा रहे हो, आपको जाने से फ़ायदा हो रहा है, यानी कि वहाँ पर कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, ये हमारी मदद हो रही है। ठीक है, तो फिर जाओ। अगर आप देख रहे हो कि वहाँ पर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, तो अब आपके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप स्कूल कॉलेज यानी कि स्कूल कोचिंग जाना छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम का पेपर और बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपका जो स्कूल का टीचर है वो चेक नहीं करेगा। आपका जो है बोर्ड एग्जाम का पेपर भी कहीं और का टीचर बनाएगा और आपके पास आएगा वो पेपर, और कॉपी भी कोई और टीचर ही चेक करेगा। तो उसको आपका प्रेजेंटेशन देखना है, आप कैसे प्रेजेंट करते हो पेपर में, कॉपी में, ये देखिएगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपको नंबर देगा। तो आपको स्मार्टनेस दिखाना है और नंबर लेकर आना है। ठीक है,
और जाते जाते मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैच को आखिरी गेंद पर भी जीता जाता है। तो आपको मैच को आखिरी गेंद पर जीतना, यानी अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपके पास अभी भी टाइम है कि आप और 2-3 छक्के लगाकर आप मैच को जीत सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इस तरह की वीडियो और भी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।